मुजफ्फरनगर में भी कोरोना के लिए तैयारियां शुरू। कई अस्पतालों में लगाए गए वेंटिलेटर। चीन में कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारत में भी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी। अपने स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार ने हमारे संवाददाता तनवीर मलिक से खास बातचीत की है। जानिए मुजफ्फरनगर में कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार की पूरी तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से इस कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हम मुजफ्फरनगर में इस समय मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारियां मुजफ्फरनगर में इस कोरोना वायरस को लेकर है, जो एक बार फिर से अपने पैर पसारने की तैयारी कर रहा है। सर, किस तरह की तैयारियां मुजफ्फरनगर में है? मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, कोविड को लेके ये जो अभी 2-3 दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं, और हमारे देश में भी 4 केस मिल चुके हैं इस BF.7 वेरिएंट के। इसमें 3 गुजरात के थे, लेकिन वो भी कल मैंने पेपर में पढ़ा कि वो भी जो है होम आइसोलेशन में पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। और कोविड की तैयारी को लेके जहाँ तक है, तो दूसरी लहर के बाद जो हम लोगों ने तैयारियां की थी, जैसे हमारे जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं जिला चिकित्सालय में, जिला महिला चिकित्सालय में, एक खतौली तहसील स्तर पे, एक बुढ़ाना तहसील स्तर पे 4 प्लांट लगे हुए हैं। और इनमें जो है सभी जगह जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन पाइपलाइन खिंची हुई है, जिसकी डायरेक्ट प्लांट से सप्लाई होती है। और इसी तरीके से बुढ़ाना और खतौली में ऑक्सीजन पाइपलाइन खिंची हुई है, वहाँ 30 बेड पे सब पे सप्लाई है। और इसके अलावा जिला मुख्यालय से दूरस्थ स्थानों पे चारों दिशाओं में भी CSC हैं, जैसे सिसोली है, भोपा है, फलौदा है, इन पे भी ऑक्सीजन पाइपलाइन खिंची हुई है और यहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो ये दूसरी लहर में हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसके बाद ये व्यवस्था की गई है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हमारे पास, 760 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स जिनके थ्रू, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जैसे भोपा, फलौदा, सिसौली, उन जगहों पे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारी हैं। अब 27 तारीख को एक मॉक ड्रिल है, जैसा कि केंद्र सरकार से घोषणा हुई है, और कल हमारे माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने भी हमें बताया है कि 27 को मॉक ड्रिल होगी। तो इस मॉक ड्रिल में उससे पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारे अपने उपकरणों को क्रियाशील कर लें और उनको जांच लें। तो सर, इसमें किस तरह की, जैसे पहले जो कोरोना वायरस आया था उससे बचाव के लिए जो चीज़ें आई थी, तो इस बार किस तरह की चीज़ें हैं? क्या कुछ इसमें आदेश हुए हैं? इसमें देखिए, ऐसा है कि साधारण सिद्धांत है किसी भी बीमारी के लिए कि उसकी सैंपलिंग की जाए। तो जैसे जो श्वसन तंत्र के जो लक्षण हैं, वही कॉमन लक्षण उसके भी होते हैं कोरोना के। तो उन लक्षण वाले मरीजों के लिए सभी चिकित्सालय के MOIC और जिला चिकित्सालय और सभी जगह पे हमने परसों ही जो है इस चीज़ के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इस तरीके के जो भी लक्षण युक्त मरीज आ रहे हैं, उन सबकी कोरोना की RT-PCR जाँच की जाए। और जांच ज़्यादा से ज़्यादा जांच करेंगे, जिसमें से कि कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज हमें मिल जाए। और उस जांच की सुविधा भी हमारे पास यहाँ BSL-2 लैब है, उसमें सुविधा उपलब्ध है। और जांच में अगर कोई पॉजिटिव आता है, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम KGMU लखनऊ उसका सैंपल भेजेंगे। तो सर, जैसे पिछली बार देखा गया था ऑक्सीजन को लेकर जो महामारी की जो चीज़ सामने आ रही थी, इस बार जिस तरह से प्लांट एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ पे की गई। हाँ, दूसरी लहर के अनुभव को देखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और अस्पतालों में भी बेड हैं, जैसे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है बेगरजपुर, उसको भी पेंडेमिक एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय द्वारा वो किया जाता है अधिग्रहित। और एक भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 100 बेड हैं। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड हैं। और पिछली बार 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी वो था, ईवान और डिवाइन हॉस्पिटल। और हमारी चारों जो CSC हैं, इन पे भी हमारे पास बेड हैं। और जिला महिला चिकित्सालय में एक पीकू वार्ड बना हुआ है, जहाँ 40 बेड हैं, जो बच्चों के लिए है। तो सर, जैसे इससे बचाव के लिए जो पहले थी चीज़ें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये तब। बचाव के लिए देखिए, आपके माध्यम से मैं तो यही अपील करूंगा आम आदमी से, आम आदमी से क्या, सभी लोगों से, कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे अगर मजबूरी में जाना पड़ता है, तो मास्क लगा के जाएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें।
और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 4 जो है मूल मंत्र हैं जो कि हमें कोरोना की बीमारी से भी बचाएंगे और कोरोना के साथ साथ और भी बीमारियों से बचाएंगे। और इसके साथ साथ एक ये भी अपील करूंगा कि बच्चे और बुजुर्ग अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वो घर पे ही रहें। तो इससे ये है कि वो ठंड और शीतलहर से भी बचेंगे और इन बीमारियों से भी बचेंगे। जैसे ठंड का समय चल रहा है, दूसरी लहर आने की जो बातें चल रही है, तो क्या इसमें ठंड से कोई खास असर पड़ता है? नहीं, ठंड से तो देखिए वायरस है, इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह है कि ठंड में लोग घरों के अंदर रहेंगे तो इसका प्रसार कम होगा। और इसी चीज़ को हम जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम वगैरह से भी अपने अस्पतालों से प्रचार प्रसार करवाएंगे, क्योंकि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें न कोई ज़्यादा पैसा खर्च होता है, केवल सोच का फ़र्क है। अगर सभी लोग इस चीज़ को अपना लें कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, अनावश्यक रूप से न जाएं, जाना ही अगर है तो मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर अगर भी बात की जाए, तो जिस तरह से पिछली बार जो कूलरों में पानी वगैरह जो चीज़ें होती, हाँ, वो कूलरों में पानी वगैरह तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो उसी में पनपता है, इसलिए उसकी सब जांच वगैरह करवाई गई थी। लेकिन अब टेम्परेचर कम होने का डेंगू का खतरा तो कम हो गया है। अब ये वायरस का है तो वायरस का भी जैसा कि एक्सपर्ट्स अब तक कह रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान के और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो जैसा कह रहे हैं कि इस वेरिएंट का शायद हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है और हमारे जनपद में भी टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है। लगभग जो है सभी लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं और प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो भी 50% हमारे जिले में लग चुकी है। तो हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि मुजफ्फरनगर के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पुख्ता इंतज़ाम मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कोरोना वायरस को देखते हुए कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन की महामारी जो पिछली बार देखने को मिली थी, वो इस बार कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ली जाएगी, क्योंकि एस्ट्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर लिए गए हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि तमाम जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर लगाए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।